Welcome to my channel Solution Express. Today we will be studying chapter Life Processes of class 10th cbse, which is one of the most important chapter of class 10th. So let's get started. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. So what is nutrition? Nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism and also utilization of these nutrients. सो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स इन सबको अंदर लेते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है वो ये न्यूट्रिएंट्स ही पूरी करते हैं. तो जो ये प्रोसेस न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. सो आगे चलते हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. अब जो लिविंग थिंग्स है, लाइक लिविंग थिंग्स में हम 3 कैटेगरीज आती है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना फूड कैसे लेते हैं. सो फर्स्ट, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट कैन बी फुलफिल्ड बाय डिफरेंट वेज. मतलब जो जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो सब ऑर्गेनिज्म में सेम होती है, वो सब में सेम हो सकती है, बट उनको एनर्जी लेने का तरीका हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि सम यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, जैसे कि अब कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, हम एग्जांपल लेते हैं, वो सिंपल फूड मटेरियल्स लेते हैं. सिंपल फूड मटेरियल्स लाइक सनलाइट, वाटर, ये सब चीज़ों को लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके थ्रू अपना फूड बनाते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. सम यूज कम्प्लेक्स फूड मटीरियल. अब कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो यूज़ करते हैं जिसमें सेलुलोज आ जाता है हमारा, जिनको कम्प्लेक्स मटेरियल्स को हमें सिंपल में चेंज करना पड़ता है. और ये जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स, और हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं ह्यूमंस आते हैं, हम एनिमल्स आते हैं, और ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में प्लांट्स और सारे जो भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह ये सब आते हैं. द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन. हमेशा न्यूट्रिशन लेने के लिए कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक डाउन करना ही पड़ता है. अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. अब जो हम सबसे पहले 2 टाइप के हमारे पास न्यूट्रिशन है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक तो है हेट्रोट्रॉफिक. जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये पाया जाता है ऑल ग्रीन प्लांट्स में, ऑल ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है. और जो हेट्रोट्रॉप्स है ये आते हैं एनिमल्स में आ जाते हैं और ह्यूमंस में आते हैं, ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें हम कहते हैं. अब हम आते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ये न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बनाता है, खुद से फूड बनाता है बाय यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं. इस एग्जांपल ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इसका ये वाला एग्जांपल है, ठीक है. और द ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वही मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में आता है, ठीक है. अब अगर हम देखें हम पूछता जाता है कभी कभी व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कह सकते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which can make their own food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight are called autotrophs.
आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 सब डिविजन्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ये एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म की डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, लाइक किसी ऑर्गेनिज्म की मरी हुई बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा। जो ऑर्गेनिज्म ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो है फंगी और बैक्टीरिया। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक क्रो है, ठीक है, वो क्रो मर गया है, उसकी डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करेगा। अब बैक्टीरिया एक्ट करने के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन उस डेड एंड डिकेइंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होगा कि एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करेगा बिना उन्हें हार्म किए या बिना उन्हें मारे। A parasite is an organism which feed on another living organism called host. जो पैरासाइट एक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ठीक है, उनसे उनकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है, और जिस बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं होस्ट। जो उनसे ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो है फंगी, few plants like cascata and some microorganisms like plasmodium. अब हम आते हैं holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition is a mode of nutrition in which an organism takes the complex organic food material in its body. By the process of ingestion, the ingested food is digested and then absorbed into the body cells. अब जो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही ह्यूमंस फॉलो करते हैं। अब इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम अपना फूड इंटेक करते हैं। जब हमारा फूड इंटेक हो गया, हमारे अंदर क्या, वो फूड डाइजेस्ट होगा, अंदर ही डाइजेस्ट होगा, अंदर ही जो फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारा जो उसकी अच्छा एक गुड मटेरियल है फूड का, वो सब कुछ अब्जॉर्ब किया जाएगा और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड होगा और बॉडी सेल्स को, ताकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वो अपनी पूरी कर सकें। अब जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं वो है मैन, कैट, डॉग, डियर, टाइगर, अमीबा एक्सेट्रा, ये सब इस मोड को फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक्स एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं और उसी से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll. ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। और जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अब्जॉर्ब की जाती है और फूड मटेरियल बनाया जाता है। अब इक्वेशन ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है ये 6CO2 + 6H2O + लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव्स राइज टू C6H12O6 + 6O2। अब जो ये 6CO2 है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, H2O वाटर है, लाइट फ्रॉम सन मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट हम अब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स अब्जॉर्ब करेंगे। जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज है जो कि प्लांट्स का फूड है, और जो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑक्सीजन, दैट इज O2, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आ सकती है, तो आपको ये लर्न करनी है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। The green pigment called chlorophyll present in the green leaves helps in
एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, उसका मेन फंक्शन है कि उसने सन से सनलाइट को ऑब्जर्व करना है, जो कि हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जौन से इवेंट, जौन से चीज़ें होती हैं, हम वो पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाती हैं। फर्स्ट क्या होता है, टेक प्लेस होता है इवेंट अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। मतलब फर्स्ट जो इवेंट दैट टेक प्लेस इज दैट क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी है, जो कि सनलाइट हम ट्रैप करता है क्लोरोफिल, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और जो हाइड्रोजन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब हमें पता ही है जैसे वाटर क्या होता है, H2, वो जब स्प्लिट हो लाइट एनर्जी इससे H2 और O2 में स्प्लिट कर देती है। थर्ड इवेंट दैट टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय हाइड्रोजन। बताने जा रही हूँ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो जो कंडीशन नेसेसरी है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ जो कि इस पार्ट, जितना हमने स्टडी किया उस पार्ट के क्वेश्चन है और जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस? In large multicellular organisms like human, the oxygen of air will have to travel large distances inside the human body to reach each and every cell of the body. Now, since diffusion is very slow process, it will take very long time to make oxygen available to all the body cells. Thus, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human. इसमें उसने कहा है कि अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह, इनमें ऑक्सीजन जो है उसको लार्ज डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ेगा कि लाइक हर एक सेल को पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब हमें पता है डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो उस डिफ्यूजन के स्लो प्रोसेस होने के कारण ही ऑक्सीजन ऑल बॉडी सेल्स को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो इसी कारण डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होगा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। अगर तो ये क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में आता है तो हमें ये पूरा आंसर लिखना होगा, पर अगर सिर्फ ये 1 मार्क में आता है तो हम सिर्फ इतना लिख के कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल्सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इंटायर बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्वायरमेंट। कि मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की इंटायर बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है। अगर 1 मार्क में आता है तो हमें बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डिसाइड व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? वी कैन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव बाय यूजिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। अब क्वेश्चन हमारे से ये पूछा गया कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ जी रही है। तो ये हमें फॉलोइंग क्राइटेरियाज है, इसे डिसाइड करना है। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। अब जो हमें पता है कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो चल सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर। लिविंग थिंग्स को जीने के लिए फूड चाहिए क्योंकि उन्हें खाना चाहिए, एयर चाहिए, हवा चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए प्यास के लिए अपनी। थर्ड है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। मतलब लिविंग थिंग्स जो होंगी वो अपनी कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाएंगे। अब जैसे हम एक प्लांट देखते हैं, प्लांट पहले सीड होता है, सीड से वो थोड़ा बड़ा होता है ना। अब ह्यूमंस में ही है, पहले बेबी होता है, फिर पहले छोटा बेबी होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा, मतलब उसमें ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। नॉन लिविंग थिंग्स हम कभी देखते हैं कि ग्रो कर रही है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव।
जो हम लिविंग थिंग्स होते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम कोई आवाज़ सुनते हैं, हम फटाफट उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें कोई चीज़ जैसे हमारे को कोई टच करता है, हमें पता लग जाता है, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना आता है। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं कि जो कि डिटरमाइन करते हैं कि वेदर, ये 4 क्राइटेरियाज डिटरमाइन करेंगे वेदर एक चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म है वो लाइव है कि नॉन लिविंग है। What are the outside raw materials used by an organism? The autotrophic organisms like green plants uses raw materials such as carbon dioxide, water, minerals along with sunlight to make its own food by the process of photosynthesis. मतलब जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो आउटसाइड के उनका रॉ मटेरियल होता है वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल सच एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड टू ग्रो, develop, synthesize proteins and other substances needed in the body. जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एनिमल्स, वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड ही कंज्यूम करते हैं. जैसे कि वो हम जो ह्यूमंस हैं, हम मोस्टली प्लांट्स को ही खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड करते हैं. अब वही रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड प्लांट्स की कैटेगरी में आता है. तो हमारा हेट्रोट्रॉफ्स मोस्टली ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, डिवेलप्ड और सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन देयर बॉडी, इनको यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट, what processes would you consider essential for maintaining life? The various processes essential for maintaining life are nutrition, respiration, transport, excretion, control and coordination, growth and movement एंड रिप्रोडक्शन. ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. आई होप सो कि आपको ये जितना मैंने अभी तक आपको ये चैप्टर समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियो प्लीज़. थैंक यू.